हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी जानते हैं आपकी आईसीआर जेआरएफ की आंसर की आ चुकी है और स्टूडेंट के कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कितना कट ऑफ जाता है, हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, आगे हमको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। तो कंटिन्यूअसली मैं विगत बहुत सारे सालों से देखता आ रहा हूँ कि इतना स्कोर आता है तो स्टूडेंट को इस तरीके की सीट मिल जाती है। तो वो सारा के सारा जो एक्सपीरियंस है उसको आज हम यूटिलाइज़ करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है उसमें हम बेसिकली बात करेंगे किस तरीके से आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, कितने नंबर पे कितनी रैंक जनरली आपको देखने को मिल जाएगी इजली, और किस तरीके का अप्रोच हमें अब यहाँ से लेना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि सर हमारे बहुत कम नंबर आ रहे हैं, या जो हमारे नंबर हैं वो पिछली बार के जो टॉपर्स हैं उतने नहीं आ रहे हैं। तो इस बार हम पूरा देखने वाले हैं कि भाई नंबर टॉपर से कम आ रहे हैं, लेकिन हमारी जेआरएफ प्लांट साइंस में सीट्स बहुत सारी हैं, करीब 600 के अप्रॉक्सीमेटली सीट्स हमें देखने को मिलती हैं। तो वो लास्ट नंबर जिसमें हमें सीट मिल जाएगी वो कितना होगा, कितने नंबर पे हमें सीट मिल जाएगी। तो इस पूरे सेशन को जब आप देख लेंगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि भाई जेआरएफ प्लांट साइंस से जब मैंने पूरा साल भर तैयारी करके दी है तो मेरे इतने जो नंबर आए हैं, अब ये नंबर तो फिक्स हैं एक तरीके से अगर मान लें हम, तो अब मुझे किस तरीके से अप्रोच रखना है कि इतने नंबर में मुझे और अच्छी सीट मिल जाए या बहुत अच्छी कॉलेज में एडमिशन हमें देखने को मिल जाए। तो पूरा का पूरा डिस्कस हम आज इसमें करने वाले हैं। तो पूरा देखेंगे कि किस तरीके से आपका अलग अलग रैंक पे अलग अलग जो मार्क्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं और कट ऑफ कितना होता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही देखने को मिलता है स्टूडेंट का कि सर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कि अगर हो भी रहा है तो अच्छी यूनिवर्सिटी में होगा या नहीं, अच्छे सब्जेक्ट में होगा या नहीं। तो वही आज हम पर्टिकुलर देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे जो नंबर हैं लास्ट ईयर्स में वो देखने को मिले और उस पर स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे इसमें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि भाई हमारे लिए एडमिशन लेना है, तो एडमिशन के लिए क्या है कि फिक्स सीट करके दी है आईसीआर ने। जो फिक्स सीट है वो हमें पता होना चाहिए अच्छे से कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हमें देखने को मिल रही हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका सीट मैट्रिक्स के बारे में, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए पूरा का पूरा कि किस तरीके से मेरे कितने नंबर आएंगे तो मुझे ये सब्जेक्ट वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर हम टोटल सीट्स की बात करें तो आपकी जो टोटल सीट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली आपको देखने को मिलती है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, हर साल थोड़ी थोड़ी वेरी करती रहती हैं। अप्रॉक्स करीब 10-15, किसी साल ज़्यादा हो जाती हैं, 10-15 सीट्स किसी साल आपको कम देखने को मिलती हैं हर सब्जेक्ट के अंदर। तो लास्ट ईयर जो सीट्स थी आपकी वो कितनी थी, 650 आपको सीट्स देखने को मिल रही थी जेआरएफ प्लांट साइंस के अंदर। अब ये 650 सीट्स हैं, लास्ट ईयर थी। इस साल क्या होगा, कुछ कम भी हो सकती हैं या कुछ ज़्यादा भी सीट्स आपको देखने को मिल सकती हैं आपका। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 650 सीट्स हैं इनके अंदर आपको एडमिशन लेना है। तो भारत में जितने भी स्टूडेंट ने आपका एग्ज़ाम दिया है उन 650 में आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो वही आज हम देखने वाले हैं कि कितने नंबर पे आप आ सकते हैं। तो सबने नंबर जोड़ लिए हैं बेसिकली, तो वो भी आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं जिससे कि हमें और अच्छे से आइडिया लग जाए। करीब 2000 स्टूडेंट अभी रात के 1 बजे के समथिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो करीब 1.5 से 2 हजार के समथिंग जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अपने रिस्पॉन्स भेज दिए हमारे लिए। तो उसमें भी हमें बहुत सारे स्टूडेंट के नंबर्स हैं उनके बारे में आइडिया लग चुका है। तो आप भी अपने नंबर्स को कमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें 650 जो सीट्स हैं उसमें आप जेनेटिक्स की कितनी सीट्स हमें देखने को मिलती हैं, तो करीब 288 सीट्स हमें लास्ट ईयर जेनेटिक्स की थी। प्लांट पैथोलॉजी में 231, माइक्रोबायोलॉजी में 56, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपकी 71, और जो आपका प्लांट जेनेटिक रिसोर्स था उसमें 4 सीट्स हमें देखने को मिली थी, जो कि बेसिकली आपका NVPGR जो आपका IRI न्यू दिल्ली के अंदर है उसमें आपको देखने को मिल जाती हैं। अब ये हमने बात की कि भाई 650 तो सीट्स थी, बट फेलोशिप कितने पे मिलती है, क्योंकि एक स्टूडेंट को अगर 12,640 रुपये चाहिए तो उसको क्या चाहिए कि 650 में भी उसकी रैंक इस तरीके से हो कि वो टॉप जो आपकी फेलोशिप मिलती है ICR की, JR की, वो मिल जाए। तो वो कितने सीट्स पे मिलेगी, टोटल आपकी 82 सीट्स पे मिलेगी, और ये भी सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड है। सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड है, उसके साथ साथ ये आपकी क्या है, पर्टिकुलर कैटेगरी में भी डिवाइड है। तो ऐसा आपको देखना है कि आप पहले तो सब्जेक्ट के अंदर आएँ, फिर उस कैटेगरी के अंदर भी आपको आना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करें जेनेटिक्स में टोटल 36 सीट्स हैं जिनमें PG की फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है। फिर आपकी 29 जो सीट्स हैं उनमें आपकी प्लांट पैथोलॉजी की प्रोवाइड की जाती है, माइक्रोबायोलॉजी में करीब 7, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 9, और जो PGR है उसमें केवल एक ही सीट है जिसमें फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है। तो ये हमें ओवरऑल आइडिया यहाँ पे रखना है। अब पर्टिकुलर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे फेलोशिप की जो सीट्स हैं वो डिफरेंट हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए। लाइक अनरिजर्व की बात करें,
आपका ओबीसी की बात करें या फिर हम एससी और एसटी में सीट्स को देखें तो अनरिजर्व की करीब 27 हैं, एससी में जेनेटिक्स में 6, एसटी में 3 और एसटी में भी आपको यहाँ पे 2 सीट्स देखने को मिल रही हैं। अब ये जो सीट मैट्रिक्स है ये लास्ट ईयर का है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस इस साल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे कि पहले अगर 10 सीट थी तो अगली बार 20 सीट हो रही हैं या 30 सीट हो रही हैं। सीट में मुश्किल से 1 से 2 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो वही ये पूरा ओवरऑल है आपका, कि अगर आपके 4000 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, 2000 स्टूडेंट अगर एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें जो 650 स्टूडेंट हैं उनको तो एडमिशन मिल ही जाएगा। अब जनरली हमें क्या लगता है कि अब हमारे नंबर बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं तो हमारा एडमिशन नहीं होगा। उसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। देखो कई बार क्या होता है कि अगर एक स्टूडेंट है उसके नंबर अच्छे हैं लेकिन उसको जो मनपसंद सीट थी वो नहीं मिल रही, तो वो क्या करता है अपनी स्टेट एंट्रेंस से एडमिशन ले लेता है दूसरी जगह पे, तो उसके कारण भी हमें कट ऑफ जो देखने को मिलता है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। तो वो सारे पॉइंट भी हम आगे चल के बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो ये पूरी की पूरी हमने देख ली है सीट मैट्रिक्स के बारे में, हर एक सब्जेक्ट की, कि किसमें कितने कितने आपको पर्टिकुलर देखने को मिलेंगे। अब अगर हम यहाँ पे बात करें सीट मैट्रिक्स के बाद कि भाई सीट मैट्रिक्स तो हो गई है, अब बताइए कि टॉपर्स के कितने नंबर आते हैं। अलग अलग जो ईयर्स हैं आपके, जैसे कि मैं भी कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ 2021 के बाद से, तो हर पर्टिकुलर साल में कितने टॉपर्स के नंबर आए हैं, कितने रैंक पे आईआरआई में एडमिशन जनरली देखने को मिला है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पर्टिकुलर, हमने 5 साल के जो टॉपर्स के नंबर हैं वो आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। और ये सारे के सारे जो टॉपर्स हैं इनमें से बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं जो जनरली मेरे साथ यहाँ पे पढ़े हुए हैं या अलग अलग उसमें देखने को आपको मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करें हाईएस्ट स्कोर की, तो जिस बैच में मैं था 2021 के टाइम पे, तो उस पर्टिकुलर ईयर में अगर हम यहाँ पे देखें तो 2021 में जो आपके मार्क्स थे, हाईएस्ट मार्क 437 के समथिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, जो कि बहुत हाईएस्ट पीक पे आपको देखने को मिले थे। बट उसके बाद जो मार्क्स हैं वो कंटिन्यूसली कम देखने को मिले हैं। तो देन अगर हम यहाँ पे बात करें 2022 में, तो 2022 में जो नंबर थे ये थे 402। फिर आ जाता है 2023 में, तो जो टॉपर थे वो हमारे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से ही हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसको मैंने पढ़ाया हुआ था 3rd ईयर और 4th ईयर दोनों साल में। तो 2023 में जो हाईएस्ट मार्क थे वो कितने थे, 406 नंबर। फिर 2024 में अगर हम हाईएस्ट मार्क्स की बात करें तो थे आपके 386। अब 386 के बाद जो सेकंड टॉपर आपके आ जाते हैं उनके नंबर थे 382, तो वो भी हमने ही उनको पढ़ाया हुआ था। तो इस तरीके से जो टॉपर्स के नंबर हैं वो इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है, ये आपका पीक होता है। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या पढ़ते हैं, आपका अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ये बता रहा है आपका क्या, टॉपर्स के नंबर। लेकिन जो मैक्सिमम नंबर आपको देखने को मिलते हैं वो इस पीक पे देखने को मिलते हैं। तो भाई इस पीक पे कितने नंबर होंगे अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो जनरली जो स्टूडेंट के नंबर आते हैं वो कितने आते हैं, 340। मतलब टॉपर के अगर नंबर 400 के पार भी आ रहे हैं तो जनरल जो स्टूडेंट के नंबर हैं जिसमें आपका जो रैंक है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे तो वो 340 या हम इसको 330 कर देते हैं, 330 से 360 के बीच में मैक्सिमम स्टूडेंट के नंबर आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये वाला जो पीक है इस पीक में आपको देखने को मिलेंगे। तो वही है कि भाई मैक्सिमम जो स्टूडेंट है उनके नंबर आपको इतने देखने को मिल रहे हैं, 386, 406, 402, 437। अब आपको ये सोचना है कि भाई ये तो बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम केस है कि अगर वो स्टूडेंट का हाईएस्ट नंबर आपको देखने को मिल रहा है तो उसके बाद सारे स्टूडेंट के जो नंबर आएंगे उनमें डिफरेंस आपको ज़्यादा देखने को जनरली मिलता है। तो जो एवरेज आपके नंबर आएंगे वो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें इसमें पर्टिकुलर, हाँ, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें कि कितने नंबर पे सीट अलॉट की गई है, तो पहले अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर देखें क्या है कि कंटिन्यूसली क्लास लेते लेते अगर हम देखें तो बहुत आपका 2 बज रहा है करीब अभी रात को और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो काफ़ी लंबे टाइम से हम इसमें लगे हुए थे, तो उसके कारण थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है। तो अगर हम बात करें कितने नंबर पे सीट अलॉट हुई है आईआरआई में, लास्ट ईयर का पूरा देखने वाले हैं इसमें हम कि भाई आईआरआई में कितने नंबर पे सीट मिल जाती है, और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में कितने नंबर पे सीट मिली हुई है। तो सबसे अच्छा आपके लिए एग्जाम्पल रहेगा कि भाई लास्ट ईयर का बताएं। तो लास्ट ईयर में हमें देखने को मिलता है आपका कैटेगरी वाइज, क्योंकि जनरली जो नंबर्स आपको देखना होता है, तो पहला आपका जनरल एक तरीके से हम यहाँ पे देखें कैटेगरी में कितने कितने नंबर्स आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं।
इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि अनरिजर्व में जो सीट मिली है वो मिली है आपकी 382 पे, ईडब्ल्यूएस में 375 पे 9th रैंक थी जिसमें आपको आईआरआई में एडमिशन देखने को मिला। फिर जो जनरल में थी आपकी 2nd रैंक लास्ट थी जिसमें आईआरआई में एडमिशन देखने को मिला। ओबीसी में अगर हम बात करें 377 जो मार्क्स थे उसके अंदर आपको एडमिशन मिला जिसकी रैंक थी आपकी 4th। उसके बाद अगर हम बात करें एससी में, तो एससी में जो रैंक थी 345 नंबर्स थे और 345 नंबर्स पे 50 रैंक थी। तो जितने भी स्टूडेंट एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अगर उनकी 50, 60 या 70 भी रैंक आ रही है तो भी उनके लिए चांसेस होते हैं कि आईआरआई में एडमिशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। और ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनमें डिपेंड करता है आपका कि जो आपसे ऊपर जो रैंक्स हैं वो जनरल कैटेगरी में सीट ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। तो उसी के कारण आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि एससी में जो 345 पे भी सीट मिल गई है जो कि 50 रैंक पे आपको देखने को मिली है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी में कितने पे सीट मिल जाएगी, तो अप्रॉक्सीमेटली 304 नंबर पे लास्ट ईयर सीट मिली है जो उनकी रैंक थी आपकी 108। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि भाई टॉपर के नंबर तो 406 हैं, टॉपर के नंबर तो 408 हैं या टॉपर के नंबर 386 हैं। तो उस केस में हमें लगता है कि भाई हमारे तो 300 नंबर आ रहे हैं तो हमें सीट मिलेगी या नहीं। तो फिर आपको देखना है कि आपकी कैटेगरी में कितने पे सीट मिली हुई है लास्ट ईयर आईआरआई में। तो ये हमने देखा कि भाई 300 नंबर पे अप्रॉक्सीमेटली आईआरआई में सीट मिल चुकी है। तो आप बाकी जब यूनिवर्सिटीज़ में देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत कम नंबर पे भी सीट मिली हुई हैं आपके अलग अलग कैटेगरीज में। तो वो पूरा आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से अलग अलग नंबर में यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो सीट्स हैं वो वेरी होते हुए आपको देखने को मिलती हैं। तो ये एक ओवरऑल आइडिया मिल गया आपको कि किस तरीके से हम यहाँ पे सीट्स को देखते हैं और किस तरीके से पर्टिकुलर आपका लास्ट ईयर में आपको जो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन मिला है अलग अलग नंबर पे। अब इस पूरे मैट्रिक्स से आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद पता चल सकती है यहाँ पे, जो कि है बेसिकली आपका कि मेरे अगर इतने नंबर आएंगे तो मेरी इतनी रैंक लग सकती है। तो लास्ट ईयर में अगर आपके 382 के समथिंग मार्क्स होते तो आपका पर्टिकुलर 2nd रैंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती। जो 50 रैंक थी आपकी करीब 345 पे आई है आपकी। तो इस बार भी अप्रॉक्सीमेटली मानिए कि जो 50 रैंक है वो आपको इससे भी कम पे जनरली देखने को मिलेगी क्योंकि पेपर का जो लेवल था थोड़ा सा टफ आपको देखने को मिला है। फिर अगर हम बात करें तो 304 के समथिंग आपकी जो रैंक है वो कितनी हो जाएगी, 108 रैंक देखने को मिलेगी। तो देखो भाई कि टॉपर के जो नंबर थे वो आ रहे हैं करीब 386 और जो आपका 108वीं रैंक है उसके नंबर हमें देखने को मिल रहा है 304। तो 100 रैंक के अंदर ही 100 नंबर का अप्रॉक्सीमेटली डिफरेंस हमें देखने को मिला है। और सीट्स हमारी कितनी है, सीट्स हैं 650। तो सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे उदास हैं या उनको लग रहा है कि मेरे बहुत अच्छे नंबर नहीं हैं, वो सबसे पहले एक बार सीट मैट्रिक्स का जो नंबर है वो लिख के देखें अपने हाथ से। तो उनको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई 650 सीट्स हैं और मेरे इतने नंबर आ रहे हैं तो एब्सोल्युटली मुझे एडमिशन मिल जाएगा किसी ना किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में। और अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए जो जनरली बहुत अच्छे से आपकी मास्टर्स वहाँ से ईजिली हो सकती है। और कई जगह पे ऐसे चांसेस भी हैं कि आपको फेलोशिप भी ईजिली प्रोवाइड वो करा देते हैं। तो वो सारा के सारा हम आगे देखने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा आपको इस तरीके से एक ओवरऑल आइडिया आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये तो हमने लास्ट ईयर का देख लिया कि इतने नंबर पे आपका टॉपर रहा है और दूसरा हमने देख लिया कि इतने नंबर पे आईआरआई में सीट्स हमें देखने को मिली हैं। लेकिन इस साल कितने पे टॉपर जाएगा, इस साल कितने हाईएस्ट स्कोर आपको देखने को मिल सकता है, तो इस साल का पूरा जो कट ऑफ है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम टारगेट करेंगे कि आईआरआई, एक तरीके से आईआरआई को टारगेट करें, दूसरा फिर हम आईआरआई का कट ऑफ कितना जाता है, फिर सेकंड हम देखने वाले हैं बेसिकली आपका कि आपका जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका कट ऑफ कितना आपको जाते हुए देखने को मिलता है। तो अगर हम आईआरआई का कट ऑफ देखें इस बार आपका, तो आप अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए आपका आईआरआई का जो स्कोर है आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है आपकी उसमें आपको कितने पे आईआरआई ईजिली मिल सकता है आपका। तो मान के चलिए कि अगर आपका 370 से लेके 380 के बीच में नंबर हैं तो अनरिजर्व में आईआरआई मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इसमें प्लस माइनस आप बेसिकली -5 करके चलिए तो
65 के समथिंग भी जितने स्टूडेंट के नंबर हैं वो भी अभी पूरी तरीके से तैयार रही है कि आपके लिए भी IRI में अनरिजर्व में सीट आराम से मिल सकती है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे EWS कैटेगरी की, तो EWS में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आपका। 365 से लेकर 360 के बीच में आपको यहाँ पे 365 से लेकर 360 के बीच में आपको यहाँ पे सीट का अलॉटमेंट जनरली देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें OBC की, OBC में भी आपको जनरली जो EWS का होता है उसी के बराबर ही आपको देखने को मिलेगा। इसका भी करीब 360 से लेके 370 के समथिंग इतने में ही आपका जो सीट्स है वो यहाँ पे फिल होते हुए आपको देखने को मिलेगा। फिर आ जाता है आपका यहाँ पे SC का। तो SC की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, हाँ, अगर हम यहाँ पे SC की बात करें, SC कैटेगरी में जो सीट्स है आपको, तो मान के चलिए आपका अगर 330 प्लस मार्क्स हैं तो आपको IRI में एडमिशन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे ST कैटेगरी में, तो ST कैटेगरी में 290 प्लस अगर मार्क्स हैं तो आपके चांसेस हैं कि आपको IRI में एडमिशन मिल सकता है। और इसमें भी बट कई केसेस में हमें देखने को मिलता है कि एक दो स्टूडेंट अगर बहुत ज़्यादा उनके मार्क्स हाई केस में आते हैं तो आपको क्या होगा, ये वेरी करता हुआ देखने को मिलेगा 310 से लेके 320 के बीच में। तो वो आपके थोड़े बहुत रेयर केसेस होते हैं, तो उन केस में आपका थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है, बट मैक्सिमम जो चांसेस हैं वो यही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड एक तरीके से दिस ईयर का कट ऑफ, इस साल का कट ऑफ है फॉर द IRI। अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाई ये तो IRI का हो गया आपका, बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें तो और कम जाना चाहिए। तो अब हम उसमें पर्टिकुलरली देखने वाले हैं कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आपको कितने नंबर पे ईजिली सीट्स आराम से मिल जाएगी। तो क्या है कि हमारे जो प्लांट साइंस सब्जेक्ट है उसमें सीट्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारी सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो अब आपका क्या होता है, यहाँ पे जो कट ऑफ होता है वो बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लो देखने को मिलता है। तो लास्ट ईयर हमें देखने को मिला कि 157 पे भी, लास्ट के जो राउंड्स होते हैं उनमें 157 पे भी सीट्स का अलॉटमेंट हमें देखने को मिला है। फिर अगर हम बात करें जैसे उससे पहले के टाइम पे, तो 192 पे सीट्स का अलॉटमेंट हमें देखने को मिला है। फिर अगर हम बात करें 2022 के टाइम पे, तो 2022 में हमें जो सीट मिली थी वो मिली थी 186 पे अलॉटमेंट। तो ये देखिए बहुत कम नंबर है, लेकिन जिन स्टूडेंट ने लास्ट तक अच्छे से काउंसलिंग की, चाहे उनको सेकेंड राउंड में एडमिशन मिला हो, चाहे थर्ड राउंड में एडमिशन मिला हो, चाहे मॉपअप में जाके अच्छे जो अलग अलग सब्जेक्ट में एडमिशन मिला हो, तो ये उनके नंबर हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे इतने कम नंबर आए हुए हैं तो मुझे एडमिशन देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आपको कम मार्क्स पे भी एडमिशन आराम से मिल जाता है, तो वो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारी, उनमें आप आराम से अपनी मास्टर्स को ट्राई कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चंस हो आपका इसके रिगार्डिंग कि क्या कितना स्कोर है मेरा, या पर्टिकुलर इस स्कोर पर मेरी कौन सी रैंक आ सकती है, हमें आगे किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, तो वो उसके लिए भी हमने पूरा के पूरा तैयारी की हुई है। और अभी से लेके जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता आपके किस कॉलेज में, तब तक की पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं कि आपको किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, किस तरीके से आपको अपनी चॉइसेस फिल करनी है, कौन से कॉलेज को पहले रखना है, कौन से सब्जेक्ट को पहले रखना है, वो सारा के सारा पूरा सपोर्ट हम प्रोवाइड करने वाले हैं आपको, और वो भी पूरी तरीके से फ्रीली। तो जो भी आपकी क्वेरी हो, पूरे के पूरा आपका स्कोर कार्ड्स आने से लेके कब स्कोर कार्ड आएगा, किस तरीके से हमारे नंबर आ रहे हैं, किस तरीके से हमें चॉइस फिल करनी है, क्या पर्टिकुलर कॉलेजेस का प्रेफरेंस रखना है, उससे रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज हो प्लांट साइंस से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप हमारी जो कम्युनिटी है JRF प्लांट साइंस का जो ऑल इंडिया ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के बाद पूरा का पूरा उसमें हम आपको सपोर्ट करेंगे। 1-to-1 मेंटरशिप या जो गाइडेंस है वो भी आपको एक तरीके से हम प्रोवाइड कर देंगे जहाँ पे आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। तो जो लिंक है वो हम पर्टिकुलर कमेंट से, इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेंशन कर देंगे, साथ में ही कमेंट को हम एक तरीके से पिन कर देंगे। तो आप उस ग्रुप को जाके ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और उसमें पूरी की पूरी जो आगे की इन्फॉर्मेशन है वो हम पर्टिकुलरली डे बाय डे प्रोवाइड करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है, आपका स्कोर कितना आपका JRF प्लांट साइंस में मिला है, तो वो ज़रूर फिल कीजिए। उससे क्या होता है और अच्छे हम प्रिसीशन के साथ आगे के जो एनालिसिस हैं उनको लेके आ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। अभी का जो टाइम है वो रात के काफ़ी ज़्यादा टाइम देखने को मिल रहा है, लेकिन पूरा सपोर्ट आपका
इसी तरीके से अगर बना रहा तो पूरे हम काउंसलिंग को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।